हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम भरत रामनानी है। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज बसेड़ी में मेरी पोस्टिंग है। आज हम देखेंगे महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी के बीए सेमेस्टर फर्स्ट का जो जनरल इंग्लिश का पेपर लगता है, जो कि जल्द ही आने वाला है, उसका ये जो सिलेबस है मैंने निकाल के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। बीए बीएससी बीकॉम पार्ट फर्स्ट एंड कोर सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश जनरल इंग्लिश का ही कोर सब्जेक्ट का आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर लगने वाला है, जो बीए बीकॉम बीएससी सबको देना। जैसा कि आप इस सिलेबस में देख सकते हैं, इसके दो सेक्शन है सिलेबस के। यूनिट 1 है एंड यूनिट 2 है। यूनिट 1 में आपको वोकेबुलरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स। और यूनिट 2 में आपके अंदर कुछ टेक्स्ट प्रेस्क्राइब किए हुए हैं, उनको आपको समझना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आपको जवाब देना है। उसके अंदर जो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे जो पहला जो चैप्टर है, उसका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर। ये एक पोइट्री है, एक तरह की पोइट्री है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। तो आइए इसको हम समझते हैं, इसको जानते हैं, इस पोइट्री में क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो इसका पोइट है वो क्या कहना चाहता है, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। 3 years she grew in sun and shower। ये एक पोइट्री है, ये एक पोइट्री है। सबसे पहले आपको ये जानना है, ये एक पोइट्री है, पोइम है। ये लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड का बहुत ही फेमस रोमांटिक पोइट था विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एक पोइट लोरिएट भी रहा हुआ है, इंग्लैंड का पोइट लोरिएट भी रहा हुआ है। इसकी ये पोइट्री है जो हमारे सिलेबस में है। 3 साल, 3 years, 3 साल, सी वहां, ग्रू बड़ी हुई, इन सन एंड सावर, इन सन एंड सावर, सन यानी सूरज की रोशनी में, सावर यानी बारिश में, हल्की हल्की बारिश में, और सन में वो बड़ी हुई। कौन बड़ी हुई? इसके अंदर जो पोइट है किसके बारे में बात कर रहा है? लूसी के बारे में। ये लूसी के बारे में बात कर रहा है। लूसी जो है 3 साल बड़ी हुई नेचर के अंडर में, नेचर के अंडर में। नेचर, सन जो है नेचर का पार्ट है, सावर है वो भी नेचर का पार्ट है। तो जो लूसी है नेचर के अंडर में 3 साल बड़ी हुई। तो चलिए पहला स्टेंजा शुरू करते हैं हम। स्टेंजा नंबर 1। 3 years she grew in sun and shower, then nature shed a lovelier flower, on earth was never sown, this child I to myself will take, she shall be mine and I will make a lady of my own। इन लाइनों का मतलब ये है कि 3 साल, 3 years 3 साल, सी यानी लूसी, लूसी, ग्रू यानी ग्रो होता है बड़ा होना, ग्रो यानी बड़ा होना, उसकी सेकंड फॉर्म होती ग्रू, उसकी सेकंड फॉर्म होती ग्रू और थर्ड फॉर्म होती ग्रोन। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस की बात कर रहा है। 3 साल लूसी, सी यानी लूसी, ग्रू बड़ी हुई, सन एंड सावर में यानी नेचर के संरक्षण में वो बड़ी हुई। नेचर यानी धरती माता, प्रकृति माता, उसने उसको बड़ा किया। कैसे बड़ा किया? सन से यानी सूरज की रोशनी में, सावर यानी हल्की हल्की बारिश की बूंदों में। देन नेचर सेड, फिर नेचर इसमें बोलता है। नेचर कभी बोलता नहीं है, इंसान बोलते हैं, नेचर कभी नहीं बोलता। तो नेचर का इसमें जो यूज किया, पोएटिक डिवाइस यूज किया है, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी नॉन लिविंग थिंग्स को इंसान की क्वालिटी देना, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। नेचर ने कहा, नेचर कभी बोलता थोड़ी है, लेकिन नेचर ने कहा, इंसान बोलता है। इंसान की क्वालिटी जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को देते हैं तो उसके अंदर एक अलंकार यूज होता है जिसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, पोएटिक डिवाइस। अलंकार को इंग्लिश में बोलते हैं पोएटिक डिवाइस, और पर्सोनिफिकेशन हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। तो नेचर ने कहा अ लवलियर फ्लावर, यानी इतना सुंदर फूल, लूसी के बारे में बोल रहा है, इतना सुंदर फूल, ऑन अर्थ धरती पर, वॉज नेवर सोन, सोन यानी बोया गया, यानी इतना सुंदर फूल धरती पर कभी बोया नहीं गया। लूसी की तारीफ कर रही है नेचर। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, ये जो बच्ची है ये मैं अपने शरण में ले लूंगी। आई टू माई सेल्फ विल टेक, मैं अपने पास ले लूंगी, अपनी शरण में ले लूंगी। सी सेल बी माइन, जो वो लूसी है वो मेरी हो जाएगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं उसको अपनी हिसाब से, अपनी डिजाइन से उसको एक लेडी बनाऊंगी, बहुत ही सुंदर लेडी बनाऊंगी। उसको मैं बहुत ही अच्छे गुण दूंगी, उसको धीरे धीरे बड़ा करूंगी, उसको अपने संरक्षण में रखूंगी, उसका ध्यान रखूंगी, उसकी केयर करूंगी, और उसको बहुत ही अच्छी लेडी बनाऊंगी। फर्स्ट स्टेंजा का मतलब यह है। ठीक है, दैट्स इट।
इस स्टेंजा को अगर आप नोट करोगे, इस स्टेंजा को अगर आप नोट करोगे तो इसके अंदर एक आपको पैटर्न मिलेगा। क्या पैटर्न? उसको बोलते हैं राइमिंग। राइमिंग, क्या राइमिंग यूज हुई है इसमें? इसमें देखो सावर एंड फ्लावर, इसके अंदर ई आर, यानी एक लाइन, वो लाइनों के जो लास्ट वर्ड है उनमें राइमिंग हो रही है, उनके अंदर एक समानता दिख रही है। पिछले जो शब्द उनको जब अपन प्रोनाउंस करते हैं तब उनके अंदर एक समानता दिख रही है। ये जैसे सा, सोन एंड ऑन, इसके अंदर समानता दिख रही है, यानी ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये भी सेम है तो ये भी बी, और ये हो गया सी सी, यानी ए बी सी सी बी। इस प्रकार की राइमिंग इसमें यूज की गई है, ए बी सी सी बी, ये राइमिंग इसमें यूज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसको पढ़ सकते हैं और इसी में से सवाल आएगा, गारंटी है। ठीक है, ये अगर आप एक्सप्लेनेशन एग्जाम में लिख के आ जाओगे तो आप 100% पास हो जाओगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, बोथ लो एंड इम्पल्स एंड विद मी, द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ एंड हेवन, इन ग्लेड एंड बावर, सेल फील एंड ओवरसीइंग पावर टू किंडल और रिस्ट्रेन। इसके अंदर बोलती है नेचर, नेचर बोलती है। ये जो पूरी पोइट्री है इसमें बोलने वाला कौन है, स्पीकर कौन है? नेचर है। यानी नेचर को इंसान की तरह बोलने की क्वालिटी दी गई है, इसलिए इस पूरी पोएम के अंदर पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। नेचर बोलती है माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, यानी वो जो डार्लिंग होगी मेरी जैसी होगी, मेरे ऊपर जाएगी, वो मेरी जैसी होगी। उसके अंदर लो भी होगा, इम्पल्स भी होगा। लो का यहाँ पे एक तरह का, लो का मतलब वैसे तो होता है कानून, लो का मतलब वैसे तो होता है कानून होता है, लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिन के रूप में, क्योंकि कानून अपने को डिसिप्लिन सिखाता है, तो कानून को डिसिप्लिन के रूप में यूज किया गया है। तो यानी उस जो लूसी है, लूसी जब बड़ी होगी तो उसके अंदर डिसिप्लिन होगा, उसके अंदर डिसिप्लिन भी होगा और उसके अंदर इम्पल्स भी होगी। इम्पल्स यानी होता है मन में जो आ रहा है वो करना, इम्पल्स यानी होता है फ्री विल, एक तरह से फ्री विल। इम्पल्स यानी होता है फ्री विल, यानी मेरे मन में कोई बात आ रही है, कोई भी मेरा मन में कुछ करने को मेरी इच्छा हो रही है और मैं तुरंत कर देता हूँ, मैं सोचता भी नहीं हूँ इसका मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में, उसको बोलते इम्पल्स। यानी जो लूसी होगी उसके अंदर डिसिप्लिन भी होगा और वो थोड़ा बहुत अपने मन का भी मानेगी, उसके मन में अगर कुछ अजीब सा कुछ करने को आएगा तो भी करेगी वो, यानी उसके अंदर परफेक्ट बैलेंस होगा। नेचर का जो बैलेंस होगा उसके अंदर परफेक्ट बैलेंस होगा उसके अंदर। एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, और जो लड़की है वो विद मी रहेगी, वो द गर्ल है, ये जो लड़की है मेरे साथ रहेगी रॉक में और प्लेन में, यानी पहाड़ी पर और समतल भूमि पर। इन अर्थ एंड हेवन, धरती पर और स्वर्ग में। इन ग्लेड एंड बावर, ग्लेड का मतलब होता है जब कोई फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट के अंदर दो प्रकार के एरिया होता है, एक तो होता है ओपन फॉरेस्ट, एक होता है क्लोज्ड फॉरेस्ट। तो ग्लेड का मतलब होता है ओपन फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट का वह भाग जो खुला होता है। आपको इसमें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस पीडीएफ के अंदर मैंने नीचे ग्लोसरी भी दी हुई है, आप अगर नीचे जाओगे ग्लोसरी, इसके अंदर हर शब्द का अर्थ लिखा हुआ है, हर थोड़ा सा भी जो मुश्किल शब्द उसका अर्थ लिखा हुआ है। तो आपको इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पीडीएफ पढ़ना है और आप एग्जाम में पास हो जाओगे। ठीक है, जैसे ये लिखा है ग्लेड, ग्लेड यानी होता है जंगल के बीच की खुली जगह। बावर यानी होता है पेड़ पौधों से बनी छाया, जंगल में कोई जगह ऐसी होती है जहां पे छाया बन जाती है, जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, उसको बोलते हैं बावर। और जो खुला हुआ बाग होता है उसको बोलते हैं ग्लेड। ठीक है, चलते हैं अपन वापस अपने पोइट्री की तरफ। स्टैंजा नंबर 2। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लो एंड इम्पल्स एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ एंड हेवन, इन ग्लेड एंड बावर। यानी वो जहां पर भी रहेगी वो मेरा पावर, नेचर के पावर को महसूस करेगी। सेल्फ फील, वो फील करेगी। ओवरसीइंग पावर, यानी ओवरसीइंग यानी उस पर नजर रखने वाली पावर। ओवरसीइंग यानी होता है किसी पे नजर रखना या किसी को प्रोटेक्ट करना एक तरह से। जैसे कोई माँ होती है, माँ का जब छोटा बेटा इधर उधर घूम रहा होता है उसको पता होता है कि मेरी माँ की मेरे ऊपर नजर है, मुझे कुछ नहीं होगा, तो माँ की एक तिरछी नजर अपने बच्चे पर जरूर होती है। वैसे ही धरती माता की लूसी पर पूरी नजर है, पूरा उसका ध्यान रख रही है, जहां भी जाएगी, रॉक में, प्लेन में, अर्थ में, हेवन में, ग्लेड में, बावर में, उसको एक प्रेजेंस फील होगी, नेचर की प्रेजेंस फील होगी। टू किंडल और रीस्ट्रेन, किंडल यानी होता है इंस्पायर, यानी नेचर की जो प्रेजेंस है उसको या तो अच्छे कार्य के लिए इंस्पायर करेगी, किंडल यानी होता है इंस्पायर, और रीस्ट्रेन यानी होता है रोकना, यानी अच्छा काम के लिए तो नेचर उसको इंस्पायर करेगी और गलत काम के लिए उसको रोकेगी, रिस्ट्रेन करेगी। ठीक है, ये सेकंड स्टेंजा अपना हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। सी सेल बी स्पोर्टिव एज द फोन, स्पोर्टिव यानी उछल कूद करना। स्पोर्ट यानी क्या होता है? गेम्स। गेम्स में क्या होता है? उछलते हैं, कूदते हैं।
उसको बोलते हैं स्पोर्टिव, यानी सी सेल बी स्पोर्टिव एज द फॉन। फॉन यानी होता है हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा। यानी वो जो लूसी है वो स्पोर्टिव होगी, फॉन की हिरण के बच्चे की तरह उछल कूद करेगी। दैट वाइल्ड विद ग्ली, वाइल्ड यानी जंगलों जंगल, जंगली की तरह, वो जंगली की तरह, ग्ली यानी खुशी के साथ, अक्रॉस द लॉन यानी खेत के मैं खेत में, और अप द माउंटेन स्प्रिंग यानी खुशी के साथ जंगली रूप में, जैसे जंगली जानवर होते हैं उस रूप में खुशी के साथ वो या तो खेतों में घूमेगी या फिर पहाड़ों पर घूमेगी। एंड हर्ष सेल बी द ब्रीदिंग बाम, और उसकी जो प्रेजेंस होगी, हर्ष यानी उसकी जो प्रेजेंस होगी, वो जो लूसी जो होगी उसकी जो वो ब्रीदिंग बाम की तरह होगी। बाम यानी क्या होता है? बाम होता है वो जो सर पे अपन मलते हैं हेडेक में, उसको बोलते हैं बाम। बाम यानी उसकी जो प्रेजेंस होगी वो बहुत ही शांति प्रदान वाली करने वाली होगी, एक तरह से शांति प्रदान करने वाली प्रेजेंस होगी उसकी, ठीक है। एंड हर्ष द साइलेंस एंड द काम, और उसके अंदर एक इतनी साइलेंस होगी, इतनी कामनेस होगी, ऑफ म्यूट इनसेंसेंट थिंग्स, यानी जो इनसेसेंट एंड नॉन लिविंग थिंग्स की तरह कामनेस होगी उसको, वो इतनी काम होगी नॉन लिविंग थिंग्स की तरह वो काम होगी। इनसेंसेंट यानी जो नॉन लिविंग चीजें होती है, जैसे स्टोन, पत्थर, पत्थर कितना शांत होता है, उसके अंदर वो शांति भी होगी, और उसके अंदर हिरण के बच्चे की तरह घूमेगी फिरेगी भी, लेकिन उसके साथ शांति भी होगी, यानी वो बहुत ही बैलेंस्ड होगी। जो लूसी है उसके अंदर जो गुण है बैलेंस्ड गुण होंगे। नेक्स्ट लेते हैं स्टैंजा नंबर 4, ठीक है, शुरू करते हैं। स्टैंजा नंबर 4 के अंदर ये बोल रहा है, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट से लैंड टू हर, for her the willow bend, nor shall she fail to see even in the motions of the storm grace that shall mold the maiden's form by silent sympathy। इसका मतलब है the floating clouds, floating यानी उड़ना, यानी उड़ने वाले जो क्लाउड्स है, उड़ने वाले जो बादल हैं, उनकी स्थिति, यानी बादल जब उड़ते हैं, बादल जब चलते हैं कितना अच्छा चलते हैं, उनकी जो चाल डाल होती है बहुत ही आकर्षक होती है। तो उनकी जो चाल डाल है, उनकी जो स्थिति है बादलों की, वो अपनी स्थिति किसको देंगे? लूसी को देंगे। लैंड यानी होता है उधार देना, उधार देना, वो अपनी स्थिति लूसी को देंगे। फॉर हर द विलो बैंड, विलो एक तरह के पेड़ होते हैं, यानी उसके लिए विलो यानी एक तरह के पेड़ होते हैं, वो भी झुकेंगे। उसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज होगी लूसी के अंदर कि उसके लिए पेड़ भी झुकेंगे। फॉर हर द विलो बैंड, नॉर सेल सी फेल टू सी इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म ग्रेस, यानी मोशंस ऑफ द स्टॉर्म यानी तूफान के अंदर भी, तूफान के अंदर भी वो फेल नहीं होगी देखने में। क्या देखने में फेल नहीं होगी? ग्रेस, यानी तूफान के अंदर भी एक सुंदरता होती है। ग्रेस यानी होती है आकर्षण होना एक तरह से। कुछ कुछ लोग होते हैं उनकी चाल डाल, उनकी बोली, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि हमको बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रेस। ग्रेस यानी बहुत ही आकर्षक होना। तो जो आकर्षण है उसके अंदर वो भी उसको, जो तूफानों के अंदर, जो तूफानों में भी उसको आकर्षण दिखेगा, यानी जो भयंकर तूफान होते हैं उसके अंदर भी वो आकर्षण दिखेगा उसको। वही आकर्षण, कौन सा आकर्षण? वही आकर्षण जो उसको that shall mold the maiden's form, जो उसको मेडन्स यानी कंवारी लड़की, कंवारी लड़की, यानी कंवारी लड़की को वही ग्रेस, वही आकर्षण जो कंवारी लड़की को मोल्ड करेगा। मोल्ड यानी शेप देना, ठीक है, शेप देना, यानी वही आकर्षण जो कंवारी लड़की की बॉडी को शेप देता है। बाई साइलेंट सिंपैथी, यानी चुपचाप, नेचर जो है चुपचाप अपनी ग्रेस देती है, कंवारी लड़कियों को शेप देती है, साइलेंटली देती है, सिंपैथी के साथ देती है, ठीक है। इस स्टैंजा का मतलब ये है कि उसको जो है बादल हैं वो भी अपनी चाल डाल उधार देंगे, उसके लिए पेड़ भी झुकेंगे, उसको तूफानों में भी सुंदरता दिखेगी। कौन सी सुंदरता? वो सुंदरता जो नेचर साइलेंटली किसी कंवारी लड़की को शेप देने के लिए यूज करती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा नंबर 5। चलिए स्टैंजा नंबर 5। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट सेल बी डियर टू हर, मिडनाइट यानी रात के 12 बजे, रात के 12 बजे के जो तारे होंगे वो उसको बहुत ही प्यारे होंगे। एंड सी से लीन हर ईयर, ईयर यानी कान, लीन यानी ध्यान देगी, वह अपने कान से ध्यान देगी। क्या ध्यान देगी? इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस, यानी सीक्रेट जगहों पर ध्यान देगी, जहां पर वेयर, जहां पर राइवुलेट्स यानी होती है नदियों, छोटी नदियां, छोटी नदियों की जो छोटे हिस्से होते हैं उनको बोलते हैं राइवुलेट्स, जहां पे छोटी छोटी नदियां डांस करती हैं। वेवड राउंड एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और जो ब्यूटी होती है यानी जो छोटी छोटी नदियां चलती है डांस करती हुई, उनसे जो सुंदर ब्यूटी होती है, जो उनका जो साउंड पैदा होता है, सुंदर साउंड, वो सेल पास इनटू हर फेस, यानी वो जो सुंदर साउंड होता है वो सुंदरता उसके चेहरे पर झलकेगी। यानी वो सुंदर साउंड जब वो सुनेगी
तो उसका चेहरा भी उससे सुंदर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा नंबर 6। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, यानी डिलाइट यानी खुशी, खुशी की जो अच्छी फीलिंग्स होगी उसको वाइटिंग यानी वाइटल यानी जीवंत, यानी खुशी, खुशी का जो उसका जीवंत फीलिंग आएगा उसके मन में, सेल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, ये जब जब खुशियां उसको मिलेगी तब उसको हाइट भी मिलेगी। हर वर्जिन बॉसम स्वेल, वर्जिन यानी कंवारी, बॉसम यानी छाती, स्वेल यानी फूलना, उसकी कंवारी छाती इन चीजों से फूलेगी। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, यानी इस प्रकार के जो विचार हैं वो लूसी को मैं दूंगी। वाइट सी एंड आई टुगेदर लिव, जब हम दोनों साथ में रहेंगे तब इस प्रकार के विचार मैं उसको दूंगी। हियर इन दिस हैप्पी डेल, इस खुशी वाली जगह पर। फाइनल स्टेंजा। थस नेचर स्पेक, फिर नेचर ने बोला, द वर्क वॉज डन, काम हो चुका है। हाउ सून माई लूसी रेस वॉज रन, यानी मेरी लूसी जो है वो भगवान के पास चली गई है, उसकी जिंदगी की रेस, लूसी रेस वॉज रन, सून यानी जल्दी, यानी लूसी की जिंदगी की रेस कितनी जल्दी पूरी हो गई। सी डाइड, वो चली गई दुनिया छोड़कर, एंड लेफ्ट टू मी, मेरे पास छोड़ के गई, क्या छोड़ के गई, दिस हीथ, हीथ यानी होता है बंजर भूमि, दिस काम, ये शांति, एंड क्वाइट सीन, ये शांति वाला सीन, ये शांति, ये बंजर भूमि वो मेरे पास छोड़ के चली गई, वो मुझे बहुत प्यारी थी, उसके जाने से मेरी जिंदगी जो कि हरी भरी थी, जो कि उपजाऊ थी, वो बंजर हो चुकी है। द मेमोरी ऑफ वॉट हैज बीन, वह मेमोरी जो मेरे पास थी, उसकी जो मेमोरी मेरे पास है, वो मेमोरी वापस जिंदगी में मुझे कभी फील नहीं होगी। एंड नेवर मोर विल बी, यानी लूसी को मैं वापस अपने पास कभी नहीं देख पाऊंगी, कभी महसूस नहीं कर पाऊंगी। इस प्रकार किया ये 7 स्टेंजा इस पोएट्री का पूरा होता है। अब इसकी जो समरी टेबल है वो आप इसमें पीडीएफ में देख लीजिएगा। सबसे पहला जो स्टेंजा में नेचर करती है लूसी को क्लेम कि लूसी मेरी है। सेकंड स्टेंजा में वो उसको गाइड करती है। थर्ड स्टेंजा में बोलती है लूसी चंचल भी होगी और शांत भी होगी। चौथे स्टेंजा में बोलती है लूसी को जो तूफान है, तूफानों में भी सुंदरता दिखेगी। पांचवें स्टेंजा में बोलती है नेचर के जो साउंड है वो उसको सुंदर बनाएंगे। छठे स्टेंजा में बोलती है कि जो उसको खुशी होगी उससे वो लंबी होगी और प्योर होगी। ठीक है। सातवें स्टेंजा में लूसी चली जाती है और ओनली मेमोरी बचती है उसकी। इस पोइट्री की अब क्या थीम थी, मेन थीम अपन देख लेते हैं। नेचर एज ए नर्चरिंग फोर्स, यानी नेचर जो है वो ही हमको बड़ा करती है, वो ही हमको गुण सिखाती है। ग्रीफ एंड इरिवर्सिबल लॉस, यानी जो लोग हैं हमारे साथ के, जो लोग हैं हमारे दोस्त हैं, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे, वो कभी न कभी हमारे साथ हमसे दूर चले जाएंगे, तो हमको बहुत दुख होगा और उनकी याद आएगी, याद के रूप में। ब्यूटी एज ए नेचुरल गिफ्ट, जो ब्यूटी होती है वो नेचुरल गिफ्ट होती है, ब्यूटी को हम आर्टिफिशियली नहीं बना सकते, नेचुरल गिफ्ट होती है। फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, लाइफ जो होती है, लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी भी आदमी कभी भी जा सकता है कहीं भी। इसके अंदर लिटरेरी डिवाइस यूज किए गए वो देख ले। सबसे पहला पर्सोनिफिकेशन, यानी नेचर जो है बोलती नहीं है लेकिन उसको इंसान की क्वालिटी दी गई है। जब किसी निर्जीव चीज को इंसान की क्वालिटी दी जाती है उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। सेकंड मेटाफर, यानी मेटाफर यानी रूपक या उपमा, यानी किसी व्यक्ति को कोई गुण देना, कोई बात कहना, वो व्यक्ति उसके जैसा है। जैसे लूसी को फ्लावर के रूप में बताया है, तो लूसी फ्लावर की तरह। जैसे फूल कैसा होता है, फूल होता है डेलिकेट होता है, नेचुरल होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। यानी जो फूल होता है नेचर का भाग होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही हल्का सा होता है, लेकिन उसकी जिंदगी भी बहुत कम होती है। उसी प्रकार से लूसी भी फूल की तरह है। इमेजरी, यानी जब हम कोई पोइट्री पढ़ते हैं तो इमेज बनती है दिमाग में, उसको बोलते हैं इमेजरी। एलिजी, यानी जब हम किसी की याद में कोई बात लिखते हैं तो उसको बोलते हैं एलिजी। इसके बाद में ग्लोसरी है वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।